नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। जैसा आप लोगों को पता है कि कटरा बाजार के पैड़ी समय माता पर राम कथा चल रही है, लेकिन राम कथा को राजनीतिक कथा कुछ लोगों ने बना दिया। मैन मिश्रा जी जो राष्ट्र कथा के लिए अपना तन मन धन और खून पसीना एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिए, आखिर वो क्यों पैड़ी पर जो कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, वहां पे जा क्यों नहीं रहे हैं? दोस्तों, राजनीति अपने जगह पर है, धर्म अपने जगह पर है। धर्म आस्था का विषय है, लेकिन आस्था में ये पहली बार देखा गया कि मैन मिश्रा जी अभी तक गए नहीं। मैन जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मेरा पहला सवाल यही है कि भवानी भीख शुक्ला जी राम कथा का मुख्य यजमान है और आप उस कथा में नहीं गए, ये राजनीति है या द्वेष है? नहीं नहीं, आपको किसी ने गलत बता दिया है जी। ये कथा सन 2022 में पैड़ी में एक समय माता स्थान है जी। यहाँ पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माई रानी की कृपा से कि 24 घंटे में मैंने वहाँ विद्युत व्यवस्था कराई थी। जी। और उसी स्थान पर ये कथा वहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है धार्मिक। और वहाँ पर जो एक कमेटी के बच्चों ने ये तय किया, उनके मन में विचार आया कि राजन जी महाराज की कथा यहाँ कराई जाए। उस क्रम में परमानंद जी एक है और एक लड़का छोटू है जी, और भी लोग हैं उसमें तमाम, लेकिन ये दो लोग गए और सन 2022 में इन्होंने राजन जी महाराज का कार्यक्रम बुक किया था और उसके फलस्वरूप ये कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। भवानी भीख शुक्ला जी मुख्य यजमान है, क्या इस वजह से आप नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगन का समय है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ और हम इतना ग्रास रूट के व्यक्ति हैं, मैं खुद भी कहता हूँ। और उनके साथ तो दिक्कत है, अगर मैं अपनी अच्छाई बताऊंगा तो भी उनको मिर्चा लग जाएगा क्योंकि उनके पास बताने के लिए और कुछ है नहीं। तो मैं किसी व्यक्ति पे बात करता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अपना काम कर रहे हैं और किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बुराई छोड़िए आलोचना भी कर रहे हैं, तो आपका जो परमार्थ का कार्य है, पुण्य का काम है, अच्छा काम है, उसमें घटोत्तरी होती है। इसलिए मैं किसी के कारण ऐसा नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं आसानी से मिल जाता हूँ। मैं रक्तदाता के रूप में जाना जाता हूँ, रोज मुझे एक दो यूनिट आ ही जाते हैं, लोग ब्लड देना पड़ता है। लोग जुड़े हैं, बीमार में तीमारदारी के रूप में मेरा प्रयोग करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। लगन का समय एक एक दिन में 40-50, 40-50, 55, 52, 38, 35 न्योता एक एक दिन का रहता है, उसको करना रहता है। व्यस्तता के चलते हम नहीं गए। और वहाँ आयोजक मंडल के जो बच्चे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखा के कार्यक्रम कराने का साहस किया है, मैं उनको नमन करता हूँ, हैट्स ऑफ है। मैं आए दिन अपने पटल पर, अपने पेज से, अपने फेसबुक अकाउंट से मैं प्रमोट भी करता हूँ इस कथा को, उन बच्चों को। और मैं 8 तारीख को, सबको विदित है, मैंने अनाउंस भी कर रखा है, माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो हमारे जिले के गौरव हैं, संभवतः मेरी उनसे वार्ता हुई, वो भी 8 तारीख को जाएंगे। और मेरा भी 8 तारीख को जाने से पूर्व निर्धारित है कि 8 तारीख को मैं वहाँ, एक शिवपाल तिवारी भैया हैं वहाँ के पैड़ी के, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ, शायद उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनको भी ये विदित है। और मुंशीलाल नेता भैया हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि धर्म कथा या धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम कोई भी हो, तो ये एक ऐसा पटल है जहाँ पक्ष विपक्ष नहीं होता है। कुछ एक कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आई हैं, लेकिन मैं उसमें कंसर्न नहीं हूँ। और मैंने सलाह भी यही दी है कि अगर किसी का किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश है तो इसमें ना शामिल हो, सबको बुलाया जाए और सबको एक न्योता जाए। आना ना आना व्यक्ति का विषय है, वो किस तरह है। और आपने राम कथा की बात की, खाली समय था उस वक्त मेरे पास, थोड़ा खाली इतना भी नहीं था, लेकिन उसमें नेताजी ने हमसे एक्सपेक्ट किया था और उन्होंने एक मैसेज दिया पूरे राष्ट्र के लिए कि 51, उन्होंने शायद जहाँ तक मुझे विदित है द्वार बनाए, उसमें वाटिका एक बनाई, इसमें 51 जो हमारे उपजातियों के गुरु हैं, धर्म गुरु, उनको बुला करके और उन्होंने एक वाटिका तैयार की है कि एक मतलब हार्मोनियल एक मैसेज सोसाइटी के लिए उन्होंने अपने उस कथा के माध्यम से दिया। और मैं उनके आगे बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ और जैसा मैंने कहा, जिले, मंडल या प्रदेश के गौरव के रूप में मैं उनको मानता हूँ। दाहिने भुजा पर उनके स्वयं बजरंग बली विराजमान है, वरना मेरा इतना दिन किसी से कोई रिश्ता निभा ही नहीं और मैं बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति से जुड़ा हूँ क्योंकि वो इस योग्य हैं। और आपको भी अनुराग जी विदित है, आप तो विरोध में भी रह चुके हैं, वह व्यक्ति जमीन पर इतनी जानकारी रखता है, शायद आपके विवाह की सूचना मेरे देने से पहले ही उनको ये मालूम था कि अनुराग की तिलक है, अनुराग का विवाह है, और आपके साथ भी वो खड़े हुए आकर के आपके दरवाजे की शोभा बने। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया या निवेदन किया या आदेश दिया, जिस रूप में जाकी रही भावना जैसी,
तो उस बात पर है। और मुझे लगा कि अगर ये मेरे लिए इनका वो है उम्मीद, तो उस पर मुझे खरा उतरना चाहिए। इस पर भी बच्चों को मैंने शुरू से ही कहा था कि जो मेरे लायक काम होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि थोड़ा पॉलिटिकल नेचर के रूप में इसको लोग लेने लगे, या पॉलिटिकल एक दिखने लगी चीजें, तो इसमें मुझे भी लगा कि हो सकता है मेरा ज्यादा इंटरफेरेंस बच्चों का नुकसान न कर दे। इसलिए हम एक किनारे से खड़े होकर सारी चीजों को देख रहे थे कि हमारी जहां आवश्यकता होगी वहां मैं इनके साथ खड़ा हो राम जाऊंगा। कथा का निमंत्रण आपको मिला? हाँ, रामकथा का मुंशीलाल नेता भैया हमारे और राकेश शुक्ला भैया हमसे बहुत पूर्व से जुड़े हैं। और जो क्षेत्रीय राजनीति में जब से मैं गया हूँ तब से उम्र में राकेश भैया हमसे बड़े हैं 2 साल, लेकिन मुंशीलाल नेता भैया छोटे हैं, लेकिन मैं उनको नेता भैया ही कहता हूँ। तो वो लोग आए थे, हमको उन्होंने कार्ड दिया और मैंने कार्ड स्वीकार किया, और यथासंभव संभावित जो मेरी कैपेबिलिटी है या जो मेरी सॉल्वेंसी के अकॉर्डिंगली कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से मैं धन जिसको कह सकते हैं आप, उससे भी वहाँ सहयोग जो मेरे लायक होगा करूंगा। और जो श्रम से संबंधित या मुझसे संबंधित जो भी एक्सपेक्टेशन वो लोग करेंगे कमेटी के लोग, मैं उस पर पूरा खरा उतरूंगा। ये मैं उनको आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ, और ये सब लोगों को विदित भी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और बाकी कुछ है ना कि धरात पर मैं मैन के रूप में जाए अदना सा आदमी हूँ, नाम भी मेरे पिताजी ने मैन रखा, लेकिन मैं कृत्यों से अपने जाने जाने के बाद कहीं ना कहीं एक इंसानियत का मिसाल बनकर समाज में लोग मुझे मानते हैं, बनकर रह रहा हूँ। मैं नाम से तो भगवान नहीं हूँ। और अनुराग जी, मैंने सूरज नाम के लड़के को भी ठंडक में कांपते हुए देखा है, और नक्षेत्र चाचा को रक्तदान करते हुए देखा है। इसलिए नाम में विश्वास नहीं रखता हूँ। नाम रखने से किसी का नेचर या किसी का वो नहीं चेंज हो सकता है। और कहते हैं ना कि मन की तरंगे मार लो, पूज्य राजन जी का ही है, जी। बस हो गया भजन। तो आदत बुरी सुधार लो, ये उनके लिए भी मैसेज है। और कहीं ना कहीं पूज्य महाराज जी को भी ये विदित हो चुका है कि इसमें किसकी भूमिका कैसी है। वो कहते हैं ना कि किसके मन में क्या है, ये प्रभु राम जी को तो सब पता है। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूँ आग्रह, पैड़ी में आइए आप सब लोग, समय माता के स्थान पर पूज्य राजन जी महाराज के मुखारबिंद से चल रही हमारे यहाँ राम कथा है। नहीं, आप आदेश तो दे रहे हैं, लोगों से आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 8 तारीख को जाएंगे, मतलब जो 9 दिवसीय राम कथा है उसमें आप एक दिन शामिल हो रहे हैं। ये राजनीति नहीं। अगर भवानी विक शुक्ला जी के अलावा कोई और वहाँ का यजमान होता, तो मुझे जहां तक लगता है, मेरी जहां तक राजनीतिक समझ है, कि आप वहां पे 9 दिन रहते। नहीं, मुझे जहां तक विदित है यजमान वो है नहीं, और मैं व्यक्ति पे बात नहीं करता हूँ, मैंने पहले भी कहा। और न मेरा उनका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई कंपैरिजन किया जा सके। मैं किसी की फिर अभी निकले की बात, इसलिए मैं पूरा आप पता करिए हमारे उस इलाका जमार में मैं साधारण लोअर टी शर्ट में चलने वाला पहनकर आदमी हूँ। सुख दुख में आम आवाम के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति हूँ। ड्राइवर भी नहीं रहता है, मैं बाइक से, साइकिल से, गाड़ी से चलकर न्योता हकारी करने वाला इंसान हूँ। इकलौता व्यक्ति हूँ अपने घर में, इसलिए मेरे पास थोड़ी बाध्यताएं हैं। और मैंने कहा भी ना कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल बनाया गया, कि कहीं मेरे ओवर इंटरफेरेंस से चीजें विकृत ना हो और उन बच्चों को आघात हो कि मैन मिश्रा भैया के कारण मेरा नुकसान हुआ। इसलिए हम थोड़ा साइड से खड़े होकर अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब मुझे आवाज दी जाएगी हम रहेंगे। अब पूज्य महाराज जी की कथा तो हम यूट्यूब पर सुन लेते हैं, और जा करके उनको प्रणाम करना है। हमारे धरा पर वो हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उनका स्वागत करना है, उनका वंदन करना है, उनका अभिनंदन करना है। इसलिए मैंने कहा कि एक दिवस ऐसा है जो मैंने पूर्व निर्धारित कर रखा है कि वहां जाकर महाराज जी को सामने से प्रणाम कर, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर, उनका आशीर्वचन प्राप्त करना है। 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ डेली रहती है, और आपके क्षेत्र के लगभग लगभग पूरी जनता जाती है, और आपके समर्थक भी जाते हैं। लेकिन आपके समर्थक जब आपको नहीं देखते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। और एक आप ही के समर्थक ने फोन करके बताया कि भैया होते ना, ये बताओ भैया के क्षेत्र में कथा होती, भैया का आवे चाहिए, ऐसे राजनीतिक असर पड़त है। देखिए, मैं किसी को समर्थक अपना इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मैं जिस चीज के, जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूं वो लड़ाई आवाम की है। तो मैं आवाम का समर्थक हूं और लड़ाई आवाम की है। तो
जब आवाम का मैं समर्थक हूं तो मैं उन्हीं में का एक व्यक्ति हूं। जी। तो इसलिए मेरा आना जाना ये उनको इस बात पर नहीं आहत देगा, क्योंकि मैं पूर्व में अपने पटल से जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, उससे मैंने अनुरोध किया है, आग्रह किया है, कि निवेदन किया है कि आप सब लोग पहुंचे और पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से चल रही रामकथा को श्रवण कर पुण्य के भागीदार बने। और वो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं कि मैन मिश्रा वन मैन आर्मी है, उस व्यक्ति को सारा काम खुद करना पड़ता है। इसलिए मैंने पूर्व निर्धारित कर रखा है और अनाउंस भी, घोषणा भी कर रखा है। और मैंने कहा भी ना कि इसके मन में क्या है ये भगवान को सब पता है। एक आखिरी सवाल लेंगे मैन मिश्रा जी आपसे। यदि राम कथा में किसी चीज की कमी होती है तो क्या आप उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की कथा में और ऐसे पूज्य भगवान पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से जब चल रही हो तो मुझे नहीं लगता किसी चीज की उसमें कोई कमी होगी। लेकिन अगर जैसे समय माता मंदिर पे मैंने बताया, किसी की कोई हैसियत नहीं कि कोई मंदिर स्थापित कर पाए या मंदिर पर कोई व्यवस्था दे पाए, लेकिन माई रानी समय माता की मर्जी थी कि मैं मिश्रा को ही माध्यम बनाकर वहाँ विद्युत प्रवाह होगा, तो हमको माध्यम बनाया। अगर कहीं कुछ ऐसा राम जी की इच्छा होगी और पूज्य महाराज जी का या हमारे वहाँ आयोजन कमेटी के लोगों द्वारा कुछ आदेश किया गया तो निसंदेह मैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े उसको पूर्ण करूंगा। लास्ट में पैड़ी की जनता को और गोंडा वालियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे रामकथा को? पैड़ी की जनता की वो आयोजन समिति, आज भले वो किसी बड़े फोटो के नीचे दब के रह गए हों वो बच्चे या दब रहे हों, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये उनको बताना चाहता हूं कि आपने वो काम किया है उस क्षेत्र में, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, कहते हैं ना मारुति में कल्टीवेटर लगा के आपने खेत जोत दिया। पीढ़ियां याद रखेंगी बच्चों आपको, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, आपने वो काम किया है। आज भले किसी बड़ी फोटो के नीचे आप दब गए हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्षणिक है, उसका प्रभाव प्रदेश के बड़े नेताओं में जाकर के बेचे जाने पर है, उसका प्रभाव जमार में अपने नहीं है। और ये मूल है, जमार जो है, पैड़ी ग्राम जो है, ये मूल है। और ये बीज आज आपका दब गया है, लेकिन ये अंकुरित होकर निकलेगा और पूरे प्रदेश में आपको आपके नाम की डंका बजाएगा कि बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया। इसलिए आप विचलित ना होइएगा, आपका जो काम है, आपका जो कृत्य है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और मैं अपने गोंडा वासियों से आग्रह करता हूँ कि ये सुअवसर है कि हमारी धरा पर परम आदरणीय पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, उनके मुखारबिंद से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा चल रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और कथा श्रवण कर पुण्य के भागीदार बने। 2 दिन मौसम खराब था और मेरी इन लॉज जो है ससुराल, वो देवादिदेव महादेव रावणेश्वर महादेव के दरवाजे पर है, बाबा बैद्यनाथ धाम में, देवघर। और 2 दिन जब व्यवस्था मैंने देखा कि उथल पुथल है तो मैंने एक स्तुति की उनकी, मैं मेरे आराध्य हैं, मैंने कहा किसी तरह भगवान देवादिदेव रावणेश्वर महादेव की स्तुति से वो सुनते हैं मनोकामना, और उन्होंने सुनी। अभी मौसम कल से जब सामान्य है और बहुत अच्छे मौसम और बहुत अच्छी संख्या में लोग आज से पहुंचेंगे। ये मुझे कई लोगों का फोन भी आया, मुझे कई लोगों ने बताया भी कि भैया हम आज से जाएंगे। हमने सबको आग्रह किया कि आप सब लोग पहुंचे, क्योंकि एक सत्यनारायण जी की अगर कथा घर में सुनी जाती है अनुराग जी, तो वो भी कथा निजी नहीं होती है, उसमें 4 लोग मोहल्ला टोला के बुलाए जाते हैं कि भैया आइए हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो ये तो इतनी बड़ी कथा है, पूरा जिला मंडल प्रदेश देश से आह्वान करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके पास जरा भी संभव संभावित वक्त है, समय है, मौका हो तो आए और पूज्य महाराज जी की मुखारबिंद से चल रही रामकथा को श्रवण कर पुण्य के भागीदार बने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैड़ी में रामकथा चल रही है और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और रामकथा का रसपान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।